हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग तीन चीज अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट, टेबल 6, 7, 8 एंड 13 ऑफ जीएसटीआर 9। इसको लेके आप लोगों में बहुत कंफ्यूजन है, इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे चार्ट ऑफ आईटीसी डिस्क्लोजर इन जीएसटीआर 9। थर्ड, हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल 8D। कौन सा एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से नेगेटिव आएगा ही आएगा। टेबल 6 ए में कहां से फिगर आता है आपका? फ्रॉम GSTR 3B। इसमें से कौन सा? 4A 5 जो होता है ना, वहां से आपका टेबल 6 ए में फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट है। 8A में क्या आता है? 8A में 2B का आने लग गया है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 से 2B से आपका फिगर आने लग गया है, जो कि एक स्टैटिक रिटर्न है, जो आप चेंज नहीं होता, डायनामिक नहीं है। ओके। अप्रैल 23 से मार्च 24 तक जो भी आपका फाइल हुआ है, जो भी आपका आ रहा है, वो आपका 2B में आएगा। 8C 8C में आपका कौन सा फिगर आता है? और एक है 8C में आपका इनवॉइस जो क्या ना, which इज 23-24 का है, बट एसएससी 16/4 का टाइम लिमिट के अंदर मींस 24-25 फाइनेंशियल ईयर के अक्टूबर 24 रिटर्न के पहले क्रेडिट लिया है, वो 8C में आता है। नाउ कम टू टेबल 13। टेबल 13 में दो चीज आते हैं। जैसे सोचिए आईटीसी आपका है रिलेटेड टू 23-24, क्लेम क्लेम्ड आपने किया है 24-25 में। ओके, बट 2B में आपका दिख रहा है 23-24 में। ये आपका टेबल 13 में एक आएगा। और एक क्या आएगा? सोचिए आईटीसी है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। ओके, क्लेम किया है, क्लेम्ड एसएससी ने क्लेम किया है 24-25 में। 2B में कब आया है? 24-25 में। सब्जेक्ट टू जो आपका कंडीशन है 16/4, वो ये टेबल 13 में, ये भी टेबल 13 में आएगा। टेबल 13 में फिर दो चीज आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था, इसका मीनिंग टेबल 6, 8, 13, अच्छा 7 का भी मैं बता देता हूं। 7 में क्या आता है? रिवर्सल। आप देखेंगे वहां पे रिवर्सल का जो भी है आपका, आपने जो भी ड्यूरिंग द पीरियड रिवर्स किया है, ओके, वो आपका वहां पे आ जाएगा 37 या 37A, या फिर आपका जो परमानेंट रिवर्सल है 17 सबसेक्शन 5 का ब्लॉक क्रेडिट का, यो टेबल 7 में आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट जो मैं पहले आपको बता दूं, 8A में जो आपका 22-23 और 23-24 में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? जैसे कि सोचिए कोई इनवॉइसेस जो 23-24 के हैं, ओके, बट सप्लायर उसे फाइल कर रहा है ड्यूरिंग 24 अप्रैल से अक्टूबर 24 के बीच में। ओके, पहले क्या होता, जब 8A होता था वो 2A से आता था, अभी कहां से आ रहा है? 2B से आ रहा है, ये चला गया है। तो ये जो इनवॉइसेस है, ये आपके अब 8A में नहीं आएंगे। ओनली ड्यूरिंग द पीरियड 23-24 में जो सप्लायर फाइल किया है वही आएगा। पहले 2A में, जब 2A से जब 8A जनरेट होता था तो ये भी आ जाते थे, बट अब और ये नहीं आएगा। नाउ कम टू चार्ट। चार्ट हम लोग बना के समझते हैं कि आईटीसी में आईटीसी कैसे डिस्क्लोज करना है, क्योंकि मेनली इसमें 5 पॉइंट्स है। ओके, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, ये टेबल अगर आप समझ गए ना,
आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आईटीसी आपका है 23-24 का, क्लेम्ड आपने किया 23-24 में, टू बी में भी दिख रहा है 23-24 में, इसमें तो कोई इशू है नहीं किसी को, ये टेबल 6 बी में आ जाएगा, इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाते। नेक्स्ट है 22-23 का कोई क्रेडिट है, क्लेम्ड किए हैं आपने 23-24 में, और टू बी में भी आपका आ रहा है 23-24 में, ये आ जाएगा आपका टेबल 6 बी में। क्यों? क्लेम्ड भी आपने 23-24 में किया है और टू बी में भी आपका 23-24 में ही आ रहा है। ओके, तो 8 ए में भी ये आ जाएगा यहां से, और 6 बी में भी आ जाएगा, कोई डिफरेंस हो रहेगा ही नहीं। आई होप अब ये चार्ट देखिए और समझिए अच्छे से, ये चार्ट ऊपर का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आईटीसी आपका आएगा 22-23 का है। ओके, आपको आपने लिया है 23-24 में, लेकिन टू बी में आपका दिख रहा कब था? 22-23 में। तो इस बार तो आपको वो 6 बी में भी, सॉरी 8 ए में नहीं आएगा। ओके, और आपने जो कि क्लेम 23-24 में किया है, आपका 6 बी का तो ये पार्ट ऑलरेडी है ही, ठीक है। हम बोल रहे हैं इसको 6 बी में नहीं दिखा के आप दिखाइए 6 एम में, टू अवॉइड 8 डी नेगेटिव, यहां से समझ जाइएगा थोड़ा। ओके, और टेबल 8 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज टेबल 8 बी में जो फिगर आता है वो आपका 6 ए प्लस 6 ए टू 6 एच का जो आता है वो आता है, वो फिगर आता है। थर्ड, आपका ये 22-23 का टेबल 13 में होना चाहिए, हालांकि वो मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शनल था, बट अगर आपने दिखाया होंगे तो टेबल 13 में वो फिगर रिफ्लेक्ट होगा। ओके, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट 23-24 में हमने आईटीसी है मेरा, लेकिन हमने क्लेम किया है 24-25 में, और 23-24 में टू बी में मेरा दिख रहा है, ये मेरा पार्ट हो 23-24 का मेरा आईटीसी है, लेकिन मैंने क्लेम किया है 24-25 में। 23-24 का मेरा टू बी में दिख रहा है, 8 सी एंड 13 का पार्ट रहेगा ये। और एक जो है आपका 23-24 मेरा आईटीसी रिलेटेड है, लेकिन 24-25 में मैंने क्लेम किया है और टू बी में भी दिख रहा है 24-25 में, ये आपका टेबल 13 का पार्ट रहेगा। मैं कोशिश करता हूं इसको पूरा जो चार्ट बनाया हूं मैं इसको एक ही दिखा दूं, ऊपर नीचे आप लोगों को ना करना पड़े। 1 सेकेंड प्लीज। फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आप लोगों को ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा। इसमें से मैं और भी थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं कैसे। 6 एम में इंपैक्ट आएगा, 6 एम में आप शो कीजिए। सेकेंड, टेबल 8 ए में जो नेगेटिव आ रहा था वो नहीं आएगा, और 22-23 का ये टेबल 13 में दिख रहा होगा अगर आप डिक्लेयर किए होंगे तो, हालांकि वो ऑप्शनल था। ये भी क्लियर हो गया आपको। 23-24 का आईटीसी है, फाइनेंशियल ईयर आपका क्लेम्ड किया आपने 24-25 में, टू बी में भी 23-24 में दिख रहा था, तो 8 सी एंड 13 में आ गया। 23-24 का आईटीसी है, 24-25 में आपने क्लेम किया है, 24-25 में टू बी में आया है, टेबल 13 का पार्ट है। आई होप यहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने टू भी डिस्कस कर लिया। एक इंपॉर्टेंट जो इशू सामने आ रहा है, एक टेबल 8 ए जो ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है, फिगर 100 है, बट एक्सेल जो जेनरेट हो रहा है 99 है टोटल इसका, तो ये एक डिफरेंस दिख रहा है। बट ये बहुत ना, अगर 100 में से मेरे ख्याल से 2-3% लोग ही होंगे जिनका ये इशू आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम करेक्ट ही आ रहा है। ओके, मैक्सिमम जो ये दो फिगर है इसमें सिमिलरिटी है, बट एक कुछ 2-3% ऐसे केसेस है जहां पे ये डिफरेंस आ रहा है। इसके लिए हम बोलेंगे कि ग्रेवेंस रेस कर दीजिए, साथ में इसका रिकॉर्ड अच्छे से रखिए, और हो सके तो पूरा एक रिकंसिलिएशन विथ योर बुक्स
मीन्स 2 वर्सेस 8A, 8A या 2B बोल लो, जैसे भी इसका एक रिकंसिलेशन पूरा अच्छे से बना के रख लीजिए। अगर इन फ्यूचर कुछ भी इशू आता है ड्यू टू दिस, आप बता पाइएगा डिपार्टमेंट को। लास्ट जो डिस्कशन है, टेबल 8D नेगेटिव आ सकता है। जैसे कि सोचिए क्या हो रहा है, आपने अगर क्रेडिट को रिक्लेम किया है, ठीक है, क्रेडिट रिक्लेम करने से हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं 3B में। सोचिए 100 रुपया का मैंने ऑल अदर ITC में ले लिया 4A5 में, बट उसके बाद मैंने 10 रुपया का रिवर्स किया, तो मैंने नेट में 4C में 90 रुपीज लिया। ये है मेरा, सोचिए, जनवरी 24 का कहानी। फिर बाद में मैंने क्या किया, ये रिवर्सल कहाँ आ रहा है, टेबल 7 में, और ये 100 रुपया कहाँ आ रहा है, टेबल 6B में, करेक्ट। अब क्या हो रहा है, फरवरी महीना में क्या किया मैंने, ये 10 रुपए जो मैंने टेम्पोररी रिवर्स किया था 4B2 में, इसे मैंने 4D1 में दिखा के फिर 4A5 में फिर से मैंने रिक्लेम कर लिया, क्योंकि ये सिमिलर पीरियड का है, जनवरी 24। अब ये जो है यही फिगर तो मेरा ओनली आ रहा है ना टेबल 6B में, तो क्या हो रहा है, टोटल मेरा आ जा रहा है 6B में 110, लेकिन जो मैंने रिवर्स किया है 10 टेबल 7 में, जो वो लेकिन नहीं दिख रहा है। मैंने नेट में कितना किया 100, बट ये जो टेबल 7 है, जब मैं 8A के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, 8A के साथ कंपेयर करने जा रहा हूँ, 8A में तो 100 ही क्रेडिट आ रहा है, 6B में कितना आ जा रहा है 100 प्लस 10 जो रिवर्स मैंने रिक्लेम किया है। पहले मैंने 90 किया था इसका, और ये फिर बाद में मैंने 10 को जो रिक्लेम किया 100 ही हुआ है, बट लेकिन क्या आ जा रहा है 6B में 110 आ जा रहा है। 8A के वजह से ये डिफरेंस हो रहा है, एंड टेबल 8D नेगेटिव शो हो रहा है 10 से। इसमें देखिए ये एक सिस्टमेटिकल इशू है, उनको टेबल मतलब 8 में भी चेंज करना पड़ेगा इन फ्यूचर GST 9 में। ये एक डिस्कशन पॉइंट था, इसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है, इसका आप अच्छे से रिकंसिलिएशन अच्छे से बना के रख लीजिएगा। साथ ही में ये एक अगर टेबल 80 नेगेटिव है, इसमें डरने का नहीं है। आप डिपार्टमेंट को, आपके पास अगर वैलिड रीजन है, आप उनको दिखाइएगा, वो ये मानेंगे। ओके, ये था आज का डिस्कशन आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।